जय गुरु जी संगत जी। गल्ली जोग न होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। गल्ली जोग न होई। गुरु जी ये शब्द रोज ही लगवाते थे, सुनना और संगत को सुनाना। गुरु जी कहते थे कि कहते गल्लां नाल जोग नहीं हुंदा। जोग का मीनिंग है यहाँ आपके लायक। सॉरी, बीच में जब गाल आ जाती है तो डिस्टर्बेंस है। तो मैंने शुरू किया था कि गल्ली जोग न होई, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। ये शब्द गुरुजी करीबन रोज लगवाया करते थे। बड़े साल ये शब्द लगवाया गुरु। इसका मीनिंग समझाने के लिए था कि गल्लां नाल कहंदे जोग नहीं हुंदा। मैं जो कर रहा ये गल्लां नाल नहीं हो रहा। कहंदे सी मैं तुहानूं प्रैक्टिकल करके विखाना ते नाल कदी कह देना तुसी भी प्रैक्टिकल करया करो। अब आपका प्रैक्टिकल क्या है? गुरु जी को याद करना, हर समय गुरु जी को याद रखना, ये आपका प्रैक्टिकल है। और आपने कुछ नहीं करना, ना हम करने कुछ लायक हैं, ना हमसे कुछ होगा, ना ही कुछ करने की सोचना। जब भी गुरु जी की तरफ देखना है तो एक ही बात करना है, वो है गुरु जी को याद करना। बस ये मांग गुरु जी से आप मांग लेना। अपने मर्जी से तो ये भी नहीं होगा, इसकी भी मांग कर लेना। हमने जो करना है वो एक ही काम करना है कि गुरु जी को याद करना। ये हमारा प्रैक्टिकल होना चाहिए। तो कहते सी मैं गल्लां नाल काम नहीं करता, मैं प्रैक्टिकल तुहानूं करके विखाना है। सारा दिन देखते थे हम कितने लोगों का कल्याण करना। ये इस बात को आप अच्छी तरह से जानते हो। आज भी आगे भी जब तक धरती चांद सितारे हैं, गुरु जी का बोलबाला, गुरु जी की करनी, ये सब चलती रहे। आज भी आगे भी ये करते रहना। जिस चीज़ की अरदास गई, उसकी जब अरदास मंजूर हो गई तो उसमें बदलाव आ गया, उसका काम बन गया। तो ये प्रैक्टिकल करते हैं तो होता है। हम तो कुछ नहीं करते। गुरु जी हमें तो कुछ करने के लिए नहीं कहते। हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा किसी को जरूर कह देना कि ए वाला पाठ करया कर, ए वाला मंत्र करया कर, लेकिन उसको उस काम पे लगा देना। क्यों? मर्जी है उनकी, उसके कर्मों के हिसाब से होगा। गुरु जी की अपनी मौज होगी। वो क्यों कहते हैं, वो चल तू कुछ कर, करना तो सारा मैंने है, तो मैं तेरा सारा काम कर दूंगा तो काम हो जाना। गल्ली जोग ना हो। आगे देखो गुरु जी की खासियत। पहली तो ये खासियत, दूसरी खासियत, एक दृष्ट कर समसर जाने, जोगी कहिए सोई। एक दृष्ट कर समसर जाने। उनकी दृष्टि ऐसी थी,
उस सबको एक समान देखते थे गुरु जी। ऐसी दृष्टि गुरु जी, सबको एक समान देखना। एक दृष्टि कर समसर जाना, सबको एक तरह का देखना, एक जैसा देखना। अगर किसी में को फर्क आ जाना तो यकीन करना उसको तो पता ही नहीं था, लेकिन गुरु जी ने उनको बराबर का करके रख देना। समसर जाना, बराबर करके रखना। जोगी कहिए सो, इन्हीं को तो गुरु कहते हैं, इसी को तो परमात्मा कहते हैं, इसी को तो रब कहते हैं। रब में एक ही निशानी है, वो सबको एक नज़र से देखता है, एक जैसा सबको देखता है। उसके लिए सभी प्यारे हैं, उनके लिए सभी जीव जंतु इंसान सभी लाडले हैं, क्योंकि उसने बनाया। तो रब बैठा है ना आज गुरु जी के रूप में, तो वो यही करते हैं। निशानियों से पता चलता है कि कोई महापुरुष, कोई संत है, कोई बड़ा भक्त है, क्या वो खुद रब है। ये करनियों से पता चलता है। तो गुरु जी की करनी से हर चीज़ में ये पता लगा है मेरे को। मैं तो देखता ही रहता था, मेरे को बड़ा शौक़ था गुरु जी में देखना, परमात्मा को देखना। परमात्मा जैसी निशानियाँ हर रोज़ होनी थी, हर रोज़ होती। आज भी देखता हूँ, हर रोज़ ऐसी निशानी। तो जोगी कहिए सो, परमात्मा उसी को कहते हैं, गुरु उसको कहते हैं जो सबको एक नज़र से देखे, और अगर कोई उसमें फ़र्क है तो उसको एक जैसा कर दे। लेकिन क्या हम उनके बनाए हुए, क्या हम उनके बराबर किए हुए हर किसी के साथ वैसे ही हैं कि हमारे में कुछ फ़र्क है? अब बिगाड़ तोड़ मरोड़ करना ये तो अपने हाथ में है। अपने आप के अंदर झांक के जरूर देखना चाहिए, क्या मैं किसी में कोई फ़र्क देखता हूँ? क्या मैं किसी से फ़र्क कोई करता हूँ? अगर है तो आप फिर गुरु जी की कृपा से थोड़ा हटते जा रहे हैं। इसी बात पे गुरु जी ने शब्द सुनाया करना, अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया कौन भले को मंदे। समझो, ये सुनवाया करते थे। हम शब्द लगाते हैं बिना सोचे समझे, कान को अच्छा लगा तो प्लेलिस्ट में डाल दिया, मीनिंग हमें पता नहीं, किसी को संदेश क्या जाना है पता नहीं। थोड़ा इसको समझकर प्लेलिस्ट में डालो, दुनिया को संदेश गुरु जी का जाए, समझ आए। गुरु जी शब्द चुन चुन के इसलिए लगाते थे क्योंकि आपको कोई बात समझ आए, ज़िंदगी अपनी जीने की, गुरुओं के पास आने की, कर्म सोच समझ के करने की, सभी बातें वो देख के ध्यान रख के तो गुरु जी ऐसे शब्द लगाते थे। अब उन क्यों लगाते थे ये? अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, वो तो सब एक हैं, एक में अनेक हैं, पर है वो एक है, वो आगे अनेक में वो है, आज गुरु जी के रूप में वो है तो वही। उसने नूर उपाया, उसने नूर उपाया मतलब कि हम सबको बनाया, कुदरत के सब बंदे, हम सब उसके हैं, हम सब गुरु जी के हैं। एक नूर ते सब जग उपजिया, अब अपने एक नूर से ही तो सारी रचना रची है, कौन भले कौन मंदे। अब
किसको आप अच्छा कहेंगे, किसको बुरा कहेंगे? हम में क्या हक है किसी को बुरा भला कहने का? ये अच्छा है, ये बुरा है, किसने हक दिया है हमें? जिसने हमें बनाया है, याद करके देखो, क्या उसने हमें हक दिया है? बोल के कहा है तू फैसला कर कौन अच्छा है कौन बुरा है? अपने में ढेर सारी बुराइयां हैं, उस पर कभी नजर नहीं गई, ना हम उसको देखना चाहते हैं। एक बुराई अगर नजर आए ना, कोई बताए, तो हमें गुस्सा आ जाता है, तेरी हिम्मत कैसी हुई मेरे को ऐसा बोलने की। अंतर आत्मा भी शायद कहती है कि हाँ तेरे में ये प्रॉब्लम है, लेकिन हम मानने को तैयार नहीं। इसलिए गुरु जी के संदेश हैं, ये शब्द के थ्रू भी संदेश हैं, गुरु जी के बोलकर भी संदेश हैं, ये सारे गुरु जी के संदेश हैं। जैसे गुरु जी करते हैं, गल्ली जोग ना होई, प्रैक्टिकल गल्ला नाड़ने। आपका प्रैक्टिकल क्या है? मैं तो गुरु जी को बहुत मानता हूँ, करीबन सब कहते हैं मैं तो गुरु जी को बड़ा मानता हूँ। कितना मानते हो आप? मानने का मतलब क्या है कि उनका कहना मानना, उनका हुक्म मानना। कितना उनका हुक्म मान के चलते हैं? क्या दिन भर में हर किसी एक इंसान के साथ, हर किसी घर में बाहर, क्या हम गुरु जी के कहे मुताबिक सबके साथ चलते हैं? ऐसा क्या गुरु जी जो कहते थे क्या हम वो करते हैं? ऐसा तभी तो आप बोलो कि मैं गुरु जी को मानता हूँ। करना कुछ भी नहीं, गल्ला करी जानिया, बातों से बोले जाना। मैं तो गुरु जी के रोज जाता हूँ, मैं तो गुरु जी को मानता हूँ, तो मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, लेकिन वो नहीं किया जो करना चाहिए। बाकी जो करते हो सब ठीक है, लेकिन वो नहीं किया जो गुरु जी कहते। अव्वल अल्लाह नूर उपाया कुदरत के सब बंदे, एक नूर ते सब जग उपजया, कौन भले को मंदे। ये मंदा कहना किसी को छोड़ देना चाहिए, नहीं कहना चाहिए। हमारे में जो अपने आप को मान जाता है, अपने नुक्स देख लेता है, अपनी कमियां देख लेता है, वो तो ये बोलता है, जेता समुंद सागर नीर भरिया, तेते अवगुण हमारे, दया करो किछ मेहर उपावो, डूबते पत्थर उतारे। मेरे में तो समुंदर में जितना पानी भरा, इतने मेरे में अवगुण है। तो माना है तभी कह रहा है। इसलिए भगत फरीद जी ने कहा एक बार, जे तू अकल लतीफ है, ध्यान से सुनना, जे तू अकल लतीफ है, माड़े लिख ना लेख, अपने गिरे बांध में सिर नीवा कर देख। सच जानना, हम बहुत अक्लमंद साबित करते हैं अपने आप, हम बहुत शो करते हैं मेरे जितना सियाना कोई नहीं, लेकिन काम जब करते हैं तो वो सियाना नहीं होता, वो सियाने वाला काम कोई नहीं होता, वो कर्म हो जाता है, बुरे कर्म में आ जाते हैं, हमें होश नहीं होती उस समय क्या कर्म करते हैं दिन भर। इसका एक ही तरीका है, एक ही तरीका है, दया करो। ये अरदास करना, आप सारे अरदास किया करो, दया करो किछ मेहर उपावो, डूबते पत्थर तारे। आपने वो पत्थर तार दिए जो डूबने वाले। इतिहास आप जानते हो, जब लंका जाना था श्री रामचंद्र जी ने, फौज लेकर जाना था, समुंदर का एक बड़ा हिस्सा है, कैसे पार करना है, तो उनके संगत हर पत्थर पर राम का वर्ड लिख दी गई। खाली लिखने से फिर बात फिर वही आनी है, खाली लिखने से कुछ नहीं होना, गल्ली जोग ना होई, खाली लिखने से कुछ नहीं होना।
उसको याद करके जब आप लिखोगे ना, तो याद के थ्रू उस लिखत में फिर पावर आती। तो पत्थर तैर गया। जैसे उस समय पत्थर तारे हैं, उसी तरह उन पत्थरों की तरह मुझे भी गुरुजी तार दो। बुरे कर्मों से पत्थर जैसा बन के डूब ना जाऊं। कितना कुछ पानी में डूबता है, कोई ध्यान नहीं करता, कोई देखता तक नहीं। बड़े बड़े जहाज डूब जाते हैं, देखते देखते डूब जाते हैं, कुछ नहीं होता। लेकिन इतिहास में ऐसे बने हैं, गुरु को याद किया तो जहाज बेड़ा बनने लग गया है। ऐसे इतिहास सुनाऊंगा ना तो बड़ा समय लग जाएगा। ऐसा है इतिहास। सो आप भी गुरु जी को याद करने का प्रैक्टिकल किया करो, हर समय याद रखने का प्रैक्टिकल किया करो। किसी को बुरा कहने का हमें कोई हक नहीं, किसी को मत बुरा कहा करो। आदत डालो, सब चंगा ही चंगा, सब अच्छा ही अच्छा। क्यों? उसका बनाया है। आप मैन्युफैक्चरिंग करते हो, जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं वो अच्छी तरह से जानते हैं। उनका बनाया हुआ अपना प्रोडक्ट उनको सबसे अच्छा लगता है। हर एक एक पीस बना हुआ उनको बड़ा अच्छा लगता है ना, उसको भी अच्छा लगता है। गुरु जी को भी हम सारे अच्छे लगते हैं, उनके बनाए हुए हम सारे अच्छे लगते हैं। लेकिन उन्हीं का बना प्रोडक्ट किसी मैन्युफैक्चरर का 10 पीस छांट देता है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये हाँ ये ठीक है, सारे ठीक है, क्या देख लिया उसमें, ये ठीक है। ऐसे ही हमारा हाल है। ये बंदा अच्छा है, ये अच्छा नहीं, ऐसा नहीं करना। सो और महाराज कृपा करें, उनकी जो ये लेसन दिए हुए हैं, जो आप तक पहुंचाए हैं, सो असरदार हों और आप पे खूब असर कर जाए और आप गुरु जी के मुताबिक के आप बन जाएं, तो सोने की तरह गुरु जी के आगे आओगे। मेरे साथ मेरा प्रैक्टिकल है, ईर्ष्या, द्वेष ये होते रहे हैं, शुरू से, पहले दिन से होते रहे। सुनकर मन को थोड़ा दुख लगना, गुरु जी ने मेरी शक्ल देखते रहना, उनको तो जान ही जान है, सब पता है किस बात का दुख है। उन्होंने मेरे को एक ही बात समझाई, एक बार जलंधर में समझाई तो एक बार दिल्ली में समझाई। तरीका एक ही था, तू मेरा बंदा है, तू कुछ करदा पे है, तां तेरे वाल देख के ईर्षा हो रही। जे यही तू कुछ ना करदा होवे ते इत्थे सेवा ना करदा होवे, जलंधर दा मंदिर बना, दिल्ली दा बनाया, ग्रेटर कैलाश दा कीता, ये सारे काम ना करदा होवे तो तैनूं कौन कुछ कहेगा? कोई कुछ नहीं कहेगा। दुनिया दे विच कहते इस तरह चलता है। तू परवाह ना कर, तू मेरा बंदा, तू मेरे वाल ध्यान रख, तेरा ध्यान मेरे वाल होना चाहिए, तेरा ध्यान दुनिया वाल नहीं होना चाहिए, दुनिया दी गल्लां वाल नहीं होना चाहिए। कहते ध्यान एक तरफ हुंदा है, या मेरे वाल या एक दुनिया वाल। दिल्ली में भी मेरे को ऐसा ही समझा। ये अपना प्रैक्टिकल मैंने आपको, अपना सत्संग प्रैक्टिकल आपको बताया। जिस दिन जलंधर से हुआ, मेरे को लेसन दिया, मैं उस बात को मान गया, मैं ऐसा ही चलता रहा, आखिर तक आज तक भी चलता जा रहा हूँ। देखना गुरु जी की तरफ, ध्यान गुरु जी की तरफ, दुनिया में कुछ भी होता रहे, नहीं सुनना, नहीं देखना। ये अपना प्रैक्टिकल है। क्योंकि खाली मैं संदेश दूँ
भी आप मानो उस बात को, गुरु जी को, और खुद माना है कि नहीं, तो मेरा संदेश देने का कोई फ़ायदा नहीं है। मेरे साथ हुए हैं, मैंने माना है, तो मैं सुखी रहा, सब कुछ सेवा में पूरा करता रहा, सेवा करता रहा, तभी सेवा होती रही। उलझनों में फंसा रहता तो सेवा नहीं होनी थी। तो इसलिए ध्यान गुरु जी की तरफ ही रखना, किसी को बुरा नहीं कहना, गुरु जी को याद में कोई कमी ना आने देना, हर समय याद रखना। बस ये आपका प्रैक्टिकल है, यही गुरु जी की बात मानने वाली है, तभी कहलाओगे मैं गुरु जी को मानता हूँ, नहीं तो खाली कहने वाली बात है। सो अगला सत्संग, जब बड़े मंदिर का प्लॉट खरीदना था, बहुत से देखे मैंने प्लॉट, साउथ का एरिया कोई छोड़ा नहीं, पसंद ना आए। महाराज की मौज, नहीं आया पसंद कोई। ये पसंद आया जहाँ मंदिर बन चुका है, जहाँ आप लोग जाते हैं। जब ये पसंद आया तो मेरे को, दुनिया ने मेरे को, वहाँ आस पड़ोस कईयों ने मेरे को, मेरा दिमाग बड़ा उल्टा करने की कोशिश की। सरदार जी, जगह देख रहे हो कैसी है? लगता है आपको किसी बंदे ने हजारों लाखों साल से यहाँ किसी ने पैर रखा होगा। किसी ने कहा ये सांपों की धरती है, इसीलिए छूटी पड़ी है, इसको कोई हाथ नहीं लगाता। कोई कुछ कहे, कोई कुछ कहे। किसी ने कहा यहाँ पानी नहीं है, नहीं तो ये कब का बिक चुका होता। बड़ी दुनिया ने मेरे को बड़ा कुछ कहा। बस दिमाग में एक ही बात याद रखनी, वो बंदिया गुरु जी की तरफ देख, लोगों की तरफ मत देखना, तो गुरु जी की तरफ देख। गुरु जी का क्या इशारा है, गुरु जी की तरफ देख, ध्यान गुरु जी की तरफ। मन में चलती हैं अरदासें, ये बात ही अंदर मन की, जब आप गुरु से जुड़े रहोगे ना, तो जो आपके अंदर कोई भी बात चलेगी ना, वो एक फिर अरदास रूप बन जाती है, अगर जुड़े हो तो। अगर जुड़े नहीं तो खाली बातें रहेंगी, वो अपने आप अरदास रूप बन जाते हैं। लेकिन जब जगह खरीदनी थी, अप्रोच किया उनको, अरिहंत बिल्डर्स हैं दिल्ली के, करोल बाग में रहते हैं, उनके पास ये प्लॉट था। जमीन वाकई ऐसी थी, पैर वहाँ रख नहीं सकते थे आप, झाड़ी बूटी, बड़े बड़े पत्थर ही पत्थर, बस कुछ नहीं था। यहाँ मेन गेट है, यहाँ 150 गज की जगह सिर्फ खाली खड़े होने की थी, आगे आप पैर नहीं रख सकते। अप्रोच किया उनको, अरिहंत बिल्डर को, जो ब्रोकर था, ट्राई करता रहा। पहले बात हुई होगी कि बेचना है, बाद में वो कहने लगे कि नहीं बेचना है। अब ज़मीन ये बड़ी ज़बरदस्त पसंद आ गई। मैंने कहा कमीशन आपका पूरा, लिखत पढ़त, बयाना करना, सौदा करना, ये सब आपका है, मैं इसमें दखल नहीं दूंगा। मैं सिर्फ उनसे बात करने जाऊंगा कि वो हाँ करने के बेचना है, आगे सारे काम जैसे करते हो वैसे ही करना, मेरे पे यकीन कर दो और मेरे को उनका फ़ोन नंबर दे दो। बंदा बहुत फतेहपुर के ही हैं, बहुत अच्छा, बहुत जानदार बंदा, मेरे साथ उनका बड़ा प्यार है। उन्होंने मेरे को उनका नंबर दे दिया। मैंने फ़ोन किया, करोल बाग उनके घर पे चला गया। उसका छोटा लड़का जो था
वो बुज़ुर्ग थे, वो आंटी बुज़ुर्ग थी जिनके लड़के थे, 3 शायद लड़के हैं उनके। तो छोटे वाले से मेरी मुलाकात हुई। उन्होंने कहा जी हमारे माता जी के नाम पे जगह है, उन्होंने बेचनी नहीं है। मैंने कहा आप मेरे कहने पे एक बार उनको जाके बोलोगे, ऐसे ऐसे कोई आए हैं, ज़मीन के बारे में बात करने आए हैं। आगे गुरु महाराज की इच्छा, आप एक बार जाके बात करो। उठ के ड्राइंग रूम से वो उनके रूम में गया तो इधर अपना ध्यान गुरु जी की तरफ पूरा फिट कर दिया। गुरु जी आपका भेजा ही यहाँ आया, आगे क्या करना है गुरु जी आपको पता है, मैं नहीं जानता। अरदास शुरू कर दी। वापस आया लड़का, माता जी कह रहे हैं कि हमने अभी बेचना नहीं, पहले बेचना नहीं है, फिर आई आवाज़ कि अभी बेचना नहीं। मैंने एक रिक्वेस्ट की उनसे, मैं क्या एक बार माता जी को मेरे से मिला दो, आपकी बड़ी मेहरबानी। बेचना ना बेचना दूसरी बात है, मेरे को अपने माता जी से एक बार दर्शन करा दो, मिला दो। उठ के गया, उन्होंने बोला 2-4 मिनट में वो बहुत बुजुर्ग थे, वो आए बैठ गए। अपने पास एक ही तरीका है शुरू से, गुरु जी का गुणगान करना। यही शुरू से गुरु जी ने करवाया है। पूरी सेवा सारी ली है, हर तरह की सेवा पूरी ली है, डट के ली है। जो मेरी झोली में शुरू से डाला है वो है गुरु जी का गुणगान करना। वो भी उन्होंने मेरी झोली में डाला। मैंने सत्संग उनको सुनाना शुरू किया। आँखों वाला अपना सत्संग उनको मैंने सुनाना शुरू कर दिया। पहले थोड़ा अनकंफर्ट से होकर बैठे थे कि कुछ सेकंड में बात करके तो मैं अंदर चली जाऊंगी। जैसे जैसे मैं सत्संग सुनाता गया, वो बुजुर्ग जो थे वो थोड़ा सोफे पे आराम से बैठना शुरू हो गए, आराम से ढीले से सुनने लगे। मैंने अपना पूरा जब सत्संग सुना दिया तो फिर मैंने कहा ऐसे कल्याण करने के लिए जगह ये चाहिए। लोग फ्री में जगह देते हैं, ऐसे ऐसे संस्थाओं को जगह दी है जहां कोई इतना बेनिफिट भी नहीं है, लेकिन भाग्य में लिखा है किसी की मौज आ गई, दे दी। गुरु जी के यहाँ पैसा नहीं चढ़ता, कोई चार्जेस नहीं है, 1 रुपया भी 1 पैसा भी माथा नहीं टकवाते, कोई सामान नहीं मंगवाते। ऐसे जैसे आप बैठे हैं ऐसे खाली हाथ सब जाते हैं, झोली भरवा के आते हैं। और वहाँ जाओ तो चाय प्रसाद मिलता है, लंगर भी मिल जाता है। अब बताओ, ऐसे कल्याणकारी एक परमात्मा इस रूप में आके बैठा हुआ है। हम तो आपके विश्वास करना, हम आपसे कोई फ्री नहीं मांगते, कोई कुछ नहीं मांगते, हम आपको पूरा पैसा देंगे। संगत से पैसा हमने इकट्ठा करना है और आपको दे देना। पैसा भी मिलेगा जगह का, और दूसरा सबसे बड़ा जो एक आपको बेनिफिट मिलना है वो मिलना है परोपकार का। आपने अगर जगह हमें दे दी, गुरु जी ने वहाँ पे कितने करोड़ों का कल्याण किया, कितने करोड़ों का आगे कल्याण करना है, कुछ न कुछ आपके लेखे जो लिखा जाएगा। ये बड़ा पुण्य का काम है। मेरे को फिर थोड़ी देर बाद जवाब
कल आप फ़ोन कर लेना, मैं कल आपको बता दूँ। उठ के वापस आ गया। नेक्स्ट डे फ़ोन किया, उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। उसके नेक्स्ट डे फिर फ़ोन किया, फिर किया सवेरे 9 बजे के आसपास, 9 बजे से पहले। तब उन्होंने बोला कि कोई बंदा भेज दो, बात कर लेगा, हमारे ऑफिस भेज दो। जय गुरु जी। उसी बंदे को मैंने बोला, जाओ जी, जाके आप कीमत तय करो, हाँ कर दें। तो उन्होंने पहले तो सुना था उस ज़मीन की कीमत काफ़ी बताई हुई थी, लेकिन करीबन 60% 65% पर हमारा वो फैसला अपने आप ही हो गया। ये है गुरु जी के कहे हुए अनुसार, चाहे गुरु जी का सेवादार हूँ, उस समय पूरी सेवा करता था, पूरी जिम्मेवारी मेरे को दे के रखते थे, मगर फिर भी ताकत मांग के रखना, उनके हुक्म का पालना करना, उनके हुक्म के अनुसार चलना, तभी बेड़ा पार लगता है, तभी कार्य पूरे होते हैं। बेशक अधिकार गुरु जी ने मेरे को पूरे दिए थे, करता भी था मैं, लेकिन डायरेक्ट बात क्यों उन्होंने मेरे को बोला था, कहते मैं तो संगत डीलिंग करना, मैं भंबड़ भूसियां च नहीं पैना, जो भी करना है अपनी समझ दे नाल आपे करदा रहे, मैनू नहीं पूछना तू आ के कहना। लेकिन मैं ऐसे जाके नहीं पूछता था, अंदर से परमिशन मांगना। ठीक होना है तो कामयाब होने देना, नहीं ठीक है तो बिगन डाल देना ना हो। अंदर से अरदास करते रहना, अंदर से बातें करते रहना, तो सब काम जो है गुरु जी की कृपा से आज तक पानी की तरह सब चलते हैं। हुक्म मन्निया होवे परवान, तां खसमे का महल पायस। हुक्म मान कर जो इंसान चलता है ना, अपने गुरु का जो हुक्म मान के चलता है, तभी वो फिर परवान चढ़ता है। हुक्म मन्या होवे परवान, मानोगे तो परवान हो जाओगे। तां खसमे का महल पायस। लोग पूछते हैं अब गुरु जी कहाँ रहते हैं। गुरु जी का कोई एक ठिकाना नहीं है, वो सर्वव्यापक है, वो कण कण में है। लेकिन उन तक पहुंच करना, उन तक पहुंचना तभी मिलेगा जब उनके हुक्म की पालना करोगे। महल उनके, जो उनके पास जो पहुंचना है वो महल है, तभी पहुंचोगे जब उनके हुक्म की पालना करोगे। तो एक नूर ते सब जग उपजिया, कौन भले को मंदे। करो पालना। गुरु जी सुनवाते थे, मानने के लिए सुनवाते थे, वो काम करने के लिए सुनवाते थे। करो, देखना कैसे रास्ते खुलते हैं। अपने आप की गलती मानना, अपने आप को जेता समुद्र सागर नीर भरिया, देते अवगुण हमारे। देखो दूसरे के क्या देखने, अपने देख लो तो इतने सारे नजर आएंगे कि हम देख नहीं पाएंगे, घबरा जाएंगे, डर जाएंगे।
लेकिन डरने की जरूरत नहीं है। गुरु जी के आगे फरियाद करो, दया करो, किछ मेहर उपावो, डुबदे पत्थर उतारो। करो अरदास, करो बेनती। गुरुओं के काम हो, अपने काम हो, सहारा तो उनका लेना ही पड़ता है। बिना उनके सहारे से चल नहीं पाएंगे। अगला सत्संग। जब एक लैंड माफिया हमारी लैंड पे कब्जा कर गया, मंदिर वाली जगह पर, मुश्किल आ गई बड़ी। मेरे को जब फ़ोन आया, मैं पास स्टेट में रहता था शुरू से, फ़ोन आया तो मैं दौड़ा। बाई चांस मेरा बड़ा लड़का बाबा और एक संगत में एक और लड़का मोंटी, ये मेरे को ऐसे मिलने के लिए आए हुए थे। तीनों हम गाड़ी में बैठे तो दौड़े। लड़ाई हुई हमारी वहाँ, स्टील रॉड पकड़ लिए, धनाधन चलने दो। कम से कम 40-50 बंदे होंगे, 2-4 नहीं, 40-50 बंदे। सारे भाग गए, 2 बंदे 2-3 रह गए। एक पे रॉड मारी उसकी बाजू पे। उसने कहा कि बैठकर बात होगी, ऐसे बात नहीं होना है। चलो, मैंने ब्रोकर को बीच में बोला, जी मेरे को तो क्लियरेंस चाहिए, ये लफड़े नहीं चाहिए, ये आपका काम। किसी भी तरीके से उन्होंने फ्री हो गए। मैंने तब भी गुरुजी से फ़ोन नहीं किया कि गुरुजी ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई, नहीं किया। हुक्म ही था, मेरे साथ तू इतना गल्ला नहीं कर, आप पे देख की कर, नहीं किया। लेकिन अरदास को थोड़ी परमात्मा गुरु रोक सकता है। अरदास करना तो हमारा हक है, हमारा अधिकार है, इसको नहीं रोक सकते कि तू मेरे पर अरदास ना कर। वो दाता ही कौन है जो अरदास ही ना सुने या बोले कि अरदास ना कर? तो वो दाता थोड़ी है। दाते का मतलब है मैं देने के लिए बैठा हूँ, मांगो जिस चीज को क्या मांगना। अरदास रूप में कर्जा लेना हो तो साक्षात जाके मांगा जाता है, इसमें अरदास नहीं होती। फिर भी मैं तो ये कहूँगा, किसी से लेने भी है तो अरदास जैसी निम्रता से प्यार से बात की जाए। मजबूरी होती है कईयों की, नहीं दे सकते, लेकिन प्यार से बात की जाए। अंदर अरदास चलती रही, हर कदम उनकी याद में चलाता रहा। अब क्या करना है, किससे बात करनी है, किसको कहना है, किससे करना है, ये सब उनको याद करता मैं आगे चलता रहता। कामयाबी मिल गई। लोग पता मेरे को डरा रहे थे और साक्षात था सामने। हमारे सामने भी एक प्लॉट था, फार्म हाउस था, तो मैं दूर से देखता था तो अंदर ना गाड़ियाँ 3-4 गड़ सड़ गई थी। तो पता चला, कहने लगे वो देखो जी, ये भी ऐसे ही लोगों का चक्कर फंसा हुआ है, कितने साल हो गए हैं, ये देखो फैसला नहीं हो पा रहा, अंदर गाड़ियाँ सड़ गड़ गई। ये देखने को था, लोग एग्जाम्पल देते थे उसको। मैं सुनता जरूर हूँ, सुनता था, लेकिन ध्यान गुरुजी की तरफ रखता था। गुरुजी मैनू नहीं पता ये की कहता है, ये सुन भी रहा मैनू की कहता, पर मैनू नहीं पता ये की कहता है।
तुसी बैठे हो ना, तुसी सब ठीक कर देना। भरोसा बहुत बड़ी चीज़, सब ठीक कर देना। या कह देना गुरु जी कर दो ठीक, बड़ी मेहरबानी थी, करो कृपा महाराज, ये सब ठीक कर दो। फैसला हो गया, हम फ्री हो गए उस सिलसिले से। कुछ दिन गुजरे तो गेट की तरफ से कोई दीवार के ऊपर चढ़ के दीवार पर चलकर आ रहा है। मेरा अचानक ध्यान गया, ये कौन आ गया भाई। मैं पिछले तरफ था, क्योंकि जो पीछे पहले जो किचन होता था छोटे वाला, वो ब्लॉक था, सेवादार ब्लॉक उसका नाम रखा था। तो एक स्टोर था, एक बेडरूम था और एक लंगर बनाने के लिए किचन था। वहाँ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, वहाँ आके दीवारें गिरा जाते थे आगे। तो वहाँ था, तो वहाँ से गेट दूरी था, तो देखा कोई कौन आ रहा है भाई। मैं दौड़ा, मन में फिर वही बात, डर था, वो फिर आ गए, शायद चढ़ के फिर आ गए। जब दौड़ा तो एकदम से समझ आया, तो गुरुजी के दर्शन हो गए। और गुरुजी दीवार पर चल के आ रहे, देख के मेरी स्पीड तेज हो गई। कारण था विछोड़ा। कई महीनों से मैं गुरुजी के साक्षात दर्शन नहीं कर पाया था। जुलाई में गुरुजी जलंधर चले गए, 95 जुलाई में, तो ये 96 की बात थी। जैसे मैं दौड़ा तेज, 15-20 फीट की दूरी पर गुरुजी गायब हो गए। मेरे को ऐसा भी लगा कि जैसे पार्किंग साइड में गुरुजी ने जंप कर दिया। मैं दीवार के ऊपर से देखा, गुरुजी कहीं नजर नहीं आए। थोड़ा परेशान भी हो गया। 3 महीनों बाद गुरुजी दिखे हैं, गुरुजी कहाँ चले गए। मन में बड़ी तड़पना रहती थी जी, आपको मैं बता नहीं सकता, बड़ा तड़पता था अंदर से। लेकिन हुक्म था गुरुजी का, मेरे आज्ञा के बिना तू मेरे पास जलंधर नहीं आएगा। मेरी आज्ञा के बिना तू अपने घर जलंधर नहीं जाएगा। मेरी आज्ञा के बिना तू घर पर फोन नहीं करेगा। देखो कितनी बड़ी सख्त कंडीशन होती है। कई बार देखा आया, नहीं समझ आया, दिन निकल गया। अगला दिन फिर काम कर रहे हैं, शुरू चालू है, देख रेख कर रहा हूँ। फिर नज़र पड़ी, फिर गुरुजी वहीं गेट की तरफ से चल के आ रहे। फिर दौड़ा, फिर वही 15-20 फुट की दूरी पे गुरुजी फिर गायब हो गए। पहले दिन ग्रीन कलर का सूट उन्होंने, ग्रीन कलर का या येलो कुछ ऐसा रंग, मैंने भी याद आ जाएगा, मैंने सत्संग पहले कई बार सुनाए हैं। तो मैंने रात को फ़ोन करके जलंधर डेरे के पड़ोस में, वहाँ मिस्टर जनेजा हैं जो इकोनॉमिक्स के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डीएवी कॉलेज के प्रोफेसर हैं, उनसे मैंने दरियाफ्त किया था कि गुरुजी यहाँ पे हैं। कहते हाँ। कपड़े कौन से रंग के पाए हैं जी? इस रंग के। दूसरे दिन भी फिर कपड़ों के रंग वही। दोपहर को ही फ़ोन किया, कहते बात कराते। मैं कहा नहीं, रुक जाओ, अभी नहीं करनी, बाद में बताता हूँ। क्योंकि उनको मैं फ़ोन करता था तो कॉर्डलेस फ़ोन गुरुजी के पास ले जाना, और मैंने जो कोई बात करनी होती थी तो कर लेता। तीसरा दिन फिर गुरुजी आए।
फिर मैं ना दौड़ा नहीं, थोड़ा सा आगे जरूर गया, पर मैं रुक गया। मैं क्या, मैं दौड़ के आगे जाता हूँ तो टाइमिंग जो है वो कम हो जाती है, तो गुरु जी गायब हो जाते हैं, तो दर्शन कम होते हैं। मैं हाथ जोड़ के ना वहीं खड़ा रहा, तो गुरु जी को दर्शन करता रहा। वही 15-20 फुट की दूरी पर आके गुरु जी फिर गायब हो गए। मैंने फिर फ़ोन किया, इस रंग के कपड़े डाले? हाँ जी। कहते आप रंग क्यों पूछते हो? मैं कहा कुछ नहीं, ऐसे ही, मैं बाद में बताऊंगा। फिर नेक्स्ट डे गुरु जी का फ़ोन आया, तेरा हो गया सॉर्ट आउट? मैं कहा हाँ जी गुरु जी, इन्ने दिन हो गए। हाँ जी हो गया सी, काम ठीक चल रहा है। मैनू पता है कहते सारा ही, मैं इतों बैठा तेरे सारे रंग तमाशे वेखदा, तू की बना रहा मैं सब देखदा, मैनू पता तेरा झगड़ा होया सी, कर दिता कल्याण। कहते मैं 3 दिन इत्थे तेरे इत्थे आया, तो मैं आके ना इस जमीन नूं कील दिता। पंजाबी च कीलना कहते हैं। राम रेखा आपने सुना है इतिहास? इसको रामकार बोलते हैं, कार रेखा को बोलते हैं। चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई। गुरु महाराज ने, चौगिर्द हमारे रामकार, दुख लगे ना पाई। ये एक सिक्योरिटी की लाइन लग जाती है जो सीता माता के इर्द गिर्द लगाई थी, वो रामकार लगाई थी। लक्ष्मण ने राम को याद करके लगाई थी। महाराज माँ की रक्षा कर, अंदर नहीं जा सका राम, वो बड़ा ज्ञानी, बड़ा जानी जान, बहुत ज़्यादा, थोड़ा नहीं, आपको अंदाज़ा नहीं है। हमने उसकी अच्छाइयाँ नहीं देखी कभी। अच्छाइयाँ पढ़ोगे देखोगे तो आप हिल जाओगे। उसको पता था कि जैसे रेखा के अंदर पैर रखा तो आग लग जाएगी, आग चारों तरफ जल उठेगी और मेरे को आग लग जाएगी। तो बहाने से, तरीके से सीता माता को रेखा से बाहर बुलाया था। तो वो रेखा जो थी, वो गुरुजी ने दीवार पे चढ़ के अपने चरणों से वो पूरी रेखा जो वो लगा दी, उसको बोलते हैं कीलना। सुरक्षा रेखा लगा कील दिता। कहते हुण कोई नहीं आएगा, बेफिक्र होकर अपना काम करता रहे। उसके बाद कोई ऐसा दखल नहीं हुआ। गुरु की नज़र हो ना जिस पे, तो वारे न्यारे हैं। उनकी अपने ऊपर नज़र रखवाना, ये हमारी तरफ से एक मेहनत है जो मांग कर मिलेगी। उनसे मांग कर लो, ये है भक्ति। भगत बन जाओ, भक्ति करो उनकी, उनको याद करना ही गुरु जी के लवज। कहते याद करना ही भगती, बाकी सारी ढकौंसलेबाजी। कंपलीकेट करके तरीके तुहानू लोकां नू लोग दस दिंदे आ, तुसीं ना चक्करां 'च फसे रहिंदे हो, किसे पार नहीं लगदे। ये ढकौंसलेबाजी। कहते याद करना ही भगती, याद करो मैनू, ये भगती। उठत बैठत सोवत जागत, ए मन तुझे चितारे, सुख दुख इस मन की बिरथा, तुझ ही आगे सारे। उठते बैठते सोते जागते
आते जाते, खाते पीते, कमाइयाँ करते, सब कुछ करते गुरु जी को याद करते। ये मन तुझे चितारे, चेते करे तो तन याद करता रहे। ये भक्ति इस तरह करनी। काम नहीं छड्डना, घर बार नहीं छड्डना, कोई बंदा नहीं छड्डना, सब कुछ बीच में रह के ही गुरु जी को याद करना है। सो धन्ना भगत ने जो कहा है, जो जन तुमरी भगत करनते तिनके काज सवारता, उन्हीं के काज सवारे जाएंगे जो उन्होंने भक्ति करेगा। भक्ति किस तरह करेगा? उन्होंने याद करके करेगा, उनको याद हो। बस फिर देखो सब कुछ ऐसा होगा जो आपकी इच्छा है। करते ही ऐसे, इच्छा पूरक सर्व सुख दाता। इच्छा पूरी करते हैं और सब सुख देते हैं, क्यों? वो दाता है। सो आज इतना कबूल करो, गुरु महाराज कृपा करें। फिर गुरु जी जो बुलवाएंगे ये शरीर बोलता रहेगा। आपको बेनती है कि जो गुरु जी का संदेश आप तक आता है उसको मान कर चलना। ये गुरु जी से मांग कर ले लो कि मान कर चलने की ताकत मेरे को चाहिए गुरु जी, जो आपने कहा है उसको मान कर चलो। तो फिर मिलेंगे। ख्याल रखिएगा, दूरी रखिएगा एक दूसरे से, मास्क लगा के रखिएगा, ज़रूरी काम से घर से बाहर निकलिएगा। अभी हालात चल रहे हैं, सो गुरु जी कृपा करें, जल्दी इन हालातों को ठीक करें। हम फिर रूबरू एक दूसरे के सामने इकट्ठे हुए, एक दूसरे से मिलें। ये भी अरदास करते रहो। जय गुरु जी।